मीन राशि वालों, आने वाला समय राहु के बेहतर प्रभाव के कारण आकस्मिक आपको लाभ देगा और रिकॉर्ड्स बनेगा और रिकॉर्ड टूटेगा। मित्रों, राहु वैसे तो आप जानते हैं कि बहुत ही प्रभावशाली ग्रह माने जाते हैं। कुछ लोग जानते हैं कि राहु बुरा ग्रह माना जाता है, राहु बुरा करता है। ऐसा नहीं है, राहु अच्छा भी करता है, और अच्छा तो ऐसा कर देता है कि कोई नहीं कर सकता है, वो राहु कर देता है। जी हाँ मित्रों, ऐसा कर देता है। आपके लिए आगे का जो समय निर्धारित कर रहा है, राहु प्रचंड प्रभाव आपको देने वाला है। जी हाँ मित्रों, एक चीज़ नोट कर लीजिए, अभी आपका जो समय चल रहा है, राहु के कुछ अच्छे कुछ बुरे प्रभाव के कारण भी आप एकदम से एक्टिव रहने वाले हैं। मतलब कुछ अच्छे प्रभाव भी आपको देखने को मिलेगा जिससे बड़े फायदे देंगे, कुछ निगेटिव प्रभाव भी होगा जिससे बड़ी परेशानी हो सकती है। तो ये ध्यान रखिएगा कि परेशानी नहीं होना चाहिए आपको ये गलती नहीं करना है जिससे कि राहु आपको 5 दिसंबर 2026 तक बड़े परेशानी दे दे। ये चीज़ नोट कर लीजिएगा, हम आपको ये बता देते हैं जिससे कि आगे आने वाला समय आपको नुकसान ना होने दे, आपको परेशानियों का सामना न करना पड़े। तो चलिए हम आपको विस्तार से समझाते हैं मित्रों, विस्तार से आपको बताते हैं। क्योंकि राहु है, ये राहु का प्रभाव जो है भी आपके जीवन पर अच्छा पड़ता है, शुभ पड़ता है। तो ये बहुत प्रभावशाली ग्रह है, ये बहुत कुछ आपको दे देता है और ऐसा देता है जो कोई नहीं दे सकता। क्योंकि राहु के बारे में समझ लीजिए कि राहु जो है वो शत्रुओं पर भी विजय दिलाता है, और राहु जो है वो पापी और क्रूर ग्रह तो है ही, ये बहुत ज़बरदस्त छलांग जीवन में आपको लगाने पर मजबूर कर देता है। कई बार आपने देखा होगा कि आप चलते फिरते कोई आपको ऐसे इंसान मिल जाते हैं जो आपके टैलेंट को देखकर, आप कुछ कर रहे होते हैं, वो उसी टैलेंट को देखकर आपको आगे लेकर चले जाते हैं और आप एकदम से कह सकते हैं कि वहाँ से आपका जीवन ही बदल जाता है। आपने कई बार ऐसे देखा होगा, कई लोगों को, कई फिल्मी इंडस्ट्री में देखा होगा, कई बार ऐसे लोगों को देखा होगा कि काम कुछ और कर रहे हैं और फेमस कुछ और काम से हो गए। पहले छोटे मोटे काम कर रहे थे, जीवन यापन कर रहे थे, अचानक से जीवन ऐसा बदला कि वो दूसरे क्षेत्र में नाम कर गए। नॉर्मल दुकान चला रहे थे, वो फिल्म इंडस्ट्री में हीरो बन गए, एक्टर बन गए, या संगीतकार बन गए, या कलाकार बन गए, या कोई बड़े अधिकारी बन गए। वो शिक्षा भी ग्रहण कर रहे थे, पहले से किसी छोटे पोस्ट पर थे। तो ये सब जो अचानक से रातों रात स्टार बनाता है, राहु का प्रभाव स्टार बना देगा, सुपरस्टार बना देगा, आपके अंदर ऐसा छवि देगा। ये बड़ा खेल करता है, बहुत बड़ा खेल इसका है राहु का। तो ये किसी को भी यदि आसमान में ले जा सकता है, राहु की यही तो काबिलियत है, यही तो राहु में एक तरह का गुण है कि ये किसी को बहुत आसमान पर लेकर जाता है तो किसी को मिट्टी में मिला देता है। ये राहु में बहुत बड़ा प्रभाव माना जाता है। इसलिए राहु को ठीक रखेंगे तो जीवन आपका बहुत अच्छा भी रहेगा और आपकी तरक्की निर्धारित हो जाएंगे। मतलब आपके तरक्की भी खूब होंगे, खूब पैसे कमाना, लोगों के बीच में सम्मान मिलना, ऐसे भी होते हैं। तो चलिए नोट कर लीजिएगा, 5 दिसंबर 2026 तक राहु का जो प्रभाव रहेगा वो आपके ऊपर किस प्रकार का रहेगा, कैसा रहेगा, हम यही आपको बताने वाले हैं। तो मित्रों, सबसे पहले बता दें, राहु जो है वो आपके द्वादश भाव में बैठे हैं। द्वादश भाव का जो राहु होते हैं उनकी दृष्टि, पंचम दृष्टि चौथे भाव पर रहेगी, सप्तम दृष्टि छठे भाव पर रहेगी और नवम दृष्टि अष्टम भाव पर रहेगी। अब ऐसे में राहु क्या आपको लाभ देगा पहले वो समझ लीजिए। लेकिन उससे पहले मेरा आपसे छोटा सा अनुरोध है, यदि आप चाहते हैं डेली आपको नई नई महत्वपूर्ण ज़रूरी जानकारी मिलता रहे तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन दबा दे, घंटी वाला ऑल बटन दबा दे और लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो मित्रों, सबसे पहले समझ लीजिए कि राहु का इस प्रभाव के कारण आपके घर बन सकता है। मतलब घर बनना या घर खरीदना, ज़मीन खरीदना या ज़मीन जायदाद से संबंधित कोई बहुत बड़ा काम करना एकदम संभव हो जाएगा। अब इस समय राहु आपके लिए बहुत अनुकूल स्थिति में है, तो आप यदि चाहते हैं ऐसा कोई काम तो बहुत ही अच्छा समय आपका रहेगा, क्योंकि आप घर से संबंधित बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसे घर में कोई विवाद हो, कलह हो, वो ठीक कर सकते हैं। घर में कोई कुछ बनाने और सुधार करने की बात हो, वो भी आप सुधार कर सकते हैं। घर में कुछ नए चीज़ों को जोड़ सकते हैं। राहु अभी जो है, वैसे तो 11 डिग्री पर अभी राहु हैं, कुंभ राशि में है, तो ये जो प्रभाव आपको देंगे वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा।
तो घर में सुधार होगा, घर आपके मनपसंद का होगा, नया घर भी खरीदने का आपको मौका मिल सकता है, नया आप इस समय फ्लैट खरीद सकते हैं। तो काफ़ी कुछ आप इस समय अपने घर और आवास के लिए कर सकते हैं। साथ ही अपने घर में जैसे कि कुछ और भी गाड़ी वाहन आदि खरीद कर ला सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा समय आपका है, अपने घर के लिए अपने ज़मीन जायदाद की खरीदारी भी करा देगा राहु का प्रभाव। तो ये बहुत बड़े प्रभाव आपके जीवन में देने जा रहा है, इसलिए कह सकते हैं कि ये समय आपका राहु के बेहतर प्रभाव के कारण बहुत बड़े चीज़ों की तरफ लगाव झुकाव करने वाला है। तो ये अच्छा समय आपका है। आगे बात करें तो मित्रों, यहाँ आपको बता दें कि राहु का जो प्रभाव रहेगा वो इस समय इन चीज़ों को तो देगा, जैसे भूमि हो, भवन हो, वाहन हो, मकान हो। इसके साथ साथ आप कुछ अच्छी चीज़ों में भी निवेश करेंगे, जैसे आप भवन खरीद सकते हैं, क्योंकि पंचम दृष्टि चौथे भाव पर जब रहती है तो ये स्थिति बन जाती है कि आप भूमि, भवन, मकान, घर ऐसी चीज़ों की खरीदारी करते हैं और लोगों से प्रेरित होकर, जैसे कुछ लोग ऐसी चीज़ों को खरीदते हैं तो आप उनसे बेहतर करना चाहते हैं। कुछ लोग घर बनाते हैं, उन्हें देखकर आप उनसे बेहतर बनाते हैं। तो यही स्थिति है, इसलिए ये कह सकते हैं कि बहुत अच्छा समय रहेगा। कभी कभी तो आप ऐसे समय में अपना खुद का नया बिजनेस शुरू करते हैं, अपना खुद का कारोबार शुरू करते हैं, इसलिए कह सकते हैं, इसलिए बार बार कह रहे हैं कि समय आपका बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आप जो काम इस समय करेंगे बहुत लंबे समय तक टिकाऊ काम करने की कोशिश करेंगे, इसलिए ये आपका बहुत अच्छा समय है। साथ साथ आगे बात करें तो मित्रों, आपको बता दें कि राहु जो है, इनकी जो दृष्टि है, सप्तम दृष्टि छठे भाव पर है और नवम दृष्टि अष्टम भाव पर है। तो एक और खुद द्वादश भाव में बैठे हैं। तो एक चीज़ समझ लीजिए, इस यहाँ मुख्य रूप से समझना है कि परिश्रम, आप परिश्रम कितना करते हैं, कहाँ करते हैं। जहाँ भी परिश्रम आप कर रहे हैं और जिस क्षेत्र में परिश्रम करना चाहते हैं, उस क्षेत्र का आपको बहुत अच्छा परिणाम प्राप्त होगा। बाकी अन्य ग्रह थोड़े बहुत रुकावट डाल ले, जितना करना है कर ले, लेकिन ये अंततः आपको खींचकर वहाँ तक लेकर चला जाएगा जिस क्षेत्र के लिए आप सपना देख रहे हैं और उसे प्राप्त करने के लिए मेहनत भी कर रहे हैं। तो कभी कभी होता क्या है कि मेहनत तो करते हैं लेकिन मन भटकता है, फिर आपके दिमाग में वही सीन चलता है कि हम ये बन जाएंगे, कोई बड़े अधिकारी या बड़े ऊंचे पद, या हमारे पास ये होता वो होता, लेकिन उसके लिए प्रयास भी कर रहे हैं, कभी कभी भटक रहे हैं। तो राहु वहाँ तक लेकर चला जाता है। ये आपके लिए अच्छी बात कह सकते हैं। साथ साथ इस समय आप, जैसा कि राहु आपके जो अंदर काबिलियत है उसको एकदम निखार ला देता है, जिसके कारण आप एकदम से छा जाते हैं। अब यहाँ कुछ निगेटिव बातें भी है, उसको भी आपको ध्यान रखना है। हाँ, पॉजिटिव बातें अभी और बचा हुआ है, सुन लीजिए, समझ लीजिए। राहु का प्रभाव बाहरी सोर्स से आपको बड़ा फायदा देगा, जैसे कि बाहरी लोगों के माध्यम से नौकरी लग सकता है, या बाहर जाकर आप इनकम के रास्ते ढूंढ सकते हैं, जॉब ढूंढ सकते हैं। आपका बिजनेस बाहर है तो बहुत अच्छा चलेगा। कोई ऑनलाइन काम कर रहे हैं, ऑनलाइन यदि काम करते हैं, सोशल मीडिया से जुड़कर काम करते हैं, तो आपका बहुत अच्छा इस समय किस्मत साथ देगा, जिससे कि ये कह सकते हैं कि आप जितना सोचते हैं उससे ज़्यादा आप काम कर लेंगे। इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा आपका भाग्यशाली समय रहेगा। तो कुल मिलाकर आपका समय तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, किस्मत तो बहुत साथ देगा। अब इस समय यही है कि कुछ खामियां भी हैं राहु की जो दृष्टि है छठे भाव पर दृष्टि है। अब ऐसे में आपके लापरवाही की वजह से स्वास्थ्य खराब होना, लापरवाही की वजह से आपके काम को टालना, ऐसे में परेशान हो सकते हैं। तो ऐसी कोई भी गलती ना करें, अपने तरफ से प्रयास आपको पूरा करना चाहिए किसी बड़े लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, आगे बढ़ने के लिए। तो ये समय आपका बहुत अच्छा रहेगा। अब राहु को कैसे अच्छा रखें ये समझ लीजिए। राहु को बेहतर बनाए रखने के लिए कुछ उपाय कीजिए। उपाय वो करें जो आपसे सरल हो, जो आप आसानी से कर सकते हैं। जैसे आसपास कुत्ता आपको दिखता होगा, यदि काले कुत्ते मिल जाए, वैसे तो संभव नहीं है कि आपको काला कुत्ता मिल जाए, लेकिन यदि आपको मिल जाए, एक बात कह रहे हैं, यदि आप आसपास में काले कुत्ते को देखते हैं तो कोशिश कीजिए उसको प्रसन्न रखने का। अब उसको कभी रोटी खिला दीजिए, कभी रोटी में थोड़ा सा गुड़ मिलाकर खिला दीजिए। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप कुत्ता जो काटने वाला कुत्ता थोड़ा सा डर लगता हो तो थोड़ा सा समझदारी बरत के जाइए, लेकिन उसे खिलाइए। आप ऐसा करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। और एक बात और, आप बहुत ज़्यादा भयभीत है कि बहुत तरह के ग्रहों का बेहतर निगेटिव प्रभाव पड़ रहा है, कौन कौन ग्रह को ठीक रखे। तो 7 प्रकार के अनाज जमा कीजिए, थोड़ा थोड़ा, मतलब एक मुट्ठी 7 प्रकार का अनाज
एक बड़ा सा बर्तन ले लीजिए या कह सकते हैं कि पेपर वगैरह पर भी रख के छत पे रख दीजिए और पानी रख दीजिए, लेकिन ठंड में रखिए। ठंड मतलब छाँव में रखिए। जब पक्षी ये 7 प्रकार के अनाज जब आप छत पे रखते हैं तो इसका जो प्रभाव होता है सभी ग्रह को कंट्रोल करता है। ऐसा करके भी देखिए बहुत लाभ मिलेगा। आप चाहें तो माँ दुर्गा की आराधना करें। माँ दुर्गा का कोई भी मंत्र हो, पूजा पाठ करते हैं तो बहुत अच्छी बात रहेगी। इससे राहु आपको मतलब कह सकते हैं कि राहु आपका बहुत अच्छा रहेगा। तो बहुत उपाय है, कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय माता दी। राधे कृष्णा। ओम नमः शिवाय।